बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, माह रमजान करीब आ गया लेकिन सस्ता आटा ना आया। शहर के बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की सप्लाई नापैद हो गई। गढ़ी शाहू रेलवे हेडक्वार्टर्स जीटी रोड के यूटिलिटी स्टोर्स खाली हैं, जबकि शहरी आटा ना मिलने पर मायूस आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। ठोकर न्याज बे के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की सप्लाई पहुंच गई है। सप्लाई तलब के मुकाबले में कम होने पर सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। आपको बताते चलें कि माह रमजान करीब आ गया लेकिन सस्ता आटा नहीं आया। शहर के बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की सप्लाई नापैद हो गई है। गढ़ी शाहू रेलवे हेडक्वार्टर्स जीटी रोड के यूटिलिटी स्टोर्स खाली हैं। शहरी आटा ना मिलने पर मायूस हैं। आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील भी कर दी है। ठोकर न्याज बे के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की सप्लाई पहुंच गई है। सप्लाई तलब के मुकाबले में कम होने पर सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। माह सयाम करीब आते ही महंगाई का तूफान। प्याज ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर गया। आलू भी 100 रुपए पर नॉट आउट। टमाटर डबल सेंचुरी की जानिब गामसन 180 रुपए किलो तक पहुंच गया। चाना लहसुन 700, शिमला मिर्च 300 रुपए किलो हो गई। फल भी पहुंच से दूर हो गए। सेब 850 रुपए किलो तक फरोख्त। केला 250 रुपए दर्जन। अमरूद 250 रुपए किलो तक जा पहुंचे। जी आपको बता रहे हैं, माह सियाम करीब आते ही महंगाई का तूफान। प्याज ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर गया। आलू भी 100 रुपए पर नॉट आउट। टमाटर डबल सेंचुरी की जानिब गामसन 180 रुपए किलो तक पहुंच गया। चाइना लहसुन 700, शिमला मिर्च 300 रुपए किलो हो गई। फल भी पहुंच से दूर हो गए। सेब 450 रुपए किलो तक फरोख्त। केला 250 रुपए दर्जन। अमरूद 250 रुपए किलो तक जा पहुंचे। अब आपको बताएं, पंजाब काबीना ने रमजान निगहबान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। 65 लाख रिलीफ पैकेज मुस्तहिक लोगों के घरों तक पहुंचाए जाएंगे। 3.25 करोड़ अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे। वजीर आला की वज़रा को पैकेज की तकसीम की कड़ी मॉनिटरिंग करने की हिदायत की। जिले सतह पर सस्ते रमजान बाजार लगाने की भी मंजूरी। जी बिल्कुल, जिले सतह पर सस्ते रमजान बाजार लगाने की भी मंजूरी दी गई है। पंजाब काबीना ने रमजान निगहबान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी है। 65 लाख रिलीफ पैकेज मुस्तहिक लोगों के घरों तक पहुंचाए जाएंगे। 3.25 करोड़ अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे। वज़ीर आला की वज़रा को पैकेज की तकसीम की कड़ी मॉनिटरिंग करने की हिदायत की गई है। जिले सतह पर सस्ते रमजान बाजार लगाने की भी जी रमजान निगहबान रिलीफ पैकेज के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब काबीना ने मंजूरी दे दी है, जबकि 65 लाख रिलीफ पैकेज मुस्तहिक लोगों के घरों तक पहुंचाए जाएंगे। सबा असगर अली चीफ माहौलियात और क्लाइमेट चेंज महकमा पीएनडी तैनात। फैसल अब्बास डिप्टी सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट महकमा पीएनडी तैनात हुए, जबकि अहमद सईद मंच डिप्टी सेक्रेटरी महकमा प्रोसिक्यूशन तैनात कर दिए गए हैं। उमर लियाकत रंधावा डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन महकमा पीएनडी बोर्ड तैनात कर दिए गए हैं। बिल्कुल, आपको तैनातियों के हवाले से बता रहे हैं कि सबा असगर अली चीफ माहौलियात और क्लाइमेट चेंज महकमा पीएनडी तैनात कर दिए गए हैं। फैसल अब्बास डिप्टी सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट महकमा पीएनडी तैनात कर दिए गए हैं। अहमद सईद मंज डिप्टी सेक्रेटरी महकमा प्रोसिक्यूशन तैनात। उमर लियाकत रंधावा डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन महकमा पीएनडी बोर्ड तैनात कर दिए गए हैं। इन तैनातियों के हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। कैसर खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सबा असगर अली को चीफ माहौलियात और क्लाइमेट चेंज महकमा पीएनडी बोर्ड तैनात किया गया है। फैसल अब्बास को डिप्टी सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट पीएनडी बोर्ड तैनात किया गया है। अहमद सईद मंच को डिप्टी सेक्रेटरी महकमा प्रोसिक्यूशन तैनात किया गया है। उमर लियाकत रंधावा को डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन महकमा पीएनडी बोर्ड जो है तैनात किया गया है। ये नोटिफिकेशन हुकूमत पंजाब ने जारी कर दिया है। जी ठीक है, कैसर खोकर बहुत शुक्रिया आपका। अफसोसनाक खबर आपको दें कि चुंग शाहपुर कांचरा के इलाके में करंट लगने से लड़का जाँ बहक हो गया है। करंट लगने से 14 साला अली मोहसिन मौके पर ही दम तोड़ गया। अली मोहसिन को छत से गुजरने वाली बिजली की हाई वोल्टेज तारों से करंट लगा। आपको बता रहे हैं, चुंग में ये वाक़या पेश आया है। शाहपुर कांचरा के इलाके में करंट लगने से लड़का जाँ बहक हो गया, जबकि करंट लगने से 14 साला अली मोहसिन मौके पर ही दम तोड़ गया। अली मोहसिन को छत से गुजरने वाली बिजली की हाई वोल्टेज तारों से करंट लगा। लाहौर में हर 20 मिनट बाद एक वारदात। शहर में डाकू राज। शहरी वारदातों से कंगाल। शाम 4 से रात 12 बजे का वक्त खतरनाक करार। फरवरी में 1952 वारदातें उन्हीं औकात के दौरान रिपोर्ट हुई। डकैती, छीना झपटी की वारदातों के हॉटस्पॉट्स की निशानदेही भी कर दी गई।
डकैती की सबसे ज्यादा 233 वारदातें सदर डिवीजन में हुई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं बढ़ती हुई वारदातों के हवाले से। लाहौर में हर 20 मिनट बाद एक वारदात। शहर में डाकू राज, शहरी वारदातों से कंगाल। शाम 4 से रात 12 बजे का वक्त खतरनाक करार। फरवरी में 1952 वारदातें इन्हीं औकात के दौरान रिपोर्ट हुई। डकैती चीना जब्ती के वारदातों के हॉटस्पॉट्स की निशानदही भी कर दी गई। डकैती की सबसे ज्यादा 233 वारदातें सदर डिवीजन में हुई हैं। पंजाब पुलिस की वर्दी समेत तमाम खरीदारियां रुक गई। मार्च में पेट्रोल के फंड्स भी नाकाफी। हुकूमत ने फोर्स के लिए मार्च में अखराजात के लिए 13.25 अरब के फंड्स जारी किए। फंड्स की किल्लत से खरीदारी, पेट्रोल समेत दिगर मामला जारी रखना मुश्किल हो गई। हुकूमत ने चौथे क्वार्टर पूरे की बजाय सिर्फ मार्च के लिए फंड जारी किए हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक रवा माली साल में पहले 8 माह में अब तक 103 अरब के फंड जारी किए गए, जिसमें 20 अरब से ज्यादा के फंड हुकूमत ने वापस ले लिए। 24,000 से ज्यादा गाड़ियों, मोटरसाइकिलों के लिए पेट्रोल कीमत में सिर्फ 6 करोड़ गए। रवा माली साल के पहले 8 माह के दौरान 6.25 अरब के फंड्स पेट्रोल कीमत में जारी किए गए थे। मामूली फंड्स होने की वजह से पुलिस की गश्त मुतासर हो सकती है। वर्दी समेत मरकजी खरीदारी के लिए अब तक 4 अरब 90 करोड़ के फंड्स जारी किए गए। वर्दी के लिए मुख्तलिफ फंड से हुकूमत ने 1 अरब वापस ले लिए। मार्च में हुकूमत ने खरीदारी के लिए फंड्स जारी नहीं किए। अब आपको बताएं, सब्जाजार खाड़िक नाले पर तजावुजात की भरमार है। तजावुजात के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने से राहगीर परेशान हैं। राहगीरों का इंतजामिया से तजावुजात खत्म करवाने का मुतालिबा सामने आया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हसनैन औलख हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, सब्जाजार में अगर बात की जाए खाड़क नाला की, तो खाड़क नाला के साथ साथ जो तजावज़ात हैं वो यहाँ पर भरमार है तजावज़ात की। और यहाँ पर रोड के ऊपर जो चिकन के सेल सेंटर हैं वो कायम किए गए हैं, फ़िश सेल सेंटर कायम किए गए हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो फ्रूट्स की रेहड़ियाँ हैं वो नाले के ऊपर लगाई गई हैं। इसी साथ जो पार्किंग स्टैंड है वो कायम किए गए हैं। फुटेज में देखा जा सकता है कि ये सब तजावज़ात जो हैं ये नाले के एक ट्रैक के ऊपर हैं, जो कि फुटपाथ बनाया जाता है और फुटपाथ जो पैदल चलने वाले अफराद हैं उनके इस्तेमाल के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन इनके ऊपर यहाँ पर मुस्तकिल तौर पर जो यहाँ पर पॉइंट्स कायम किए गए हैं चिकन सेल के, फिर फिश सेल के, इसी तरह से फ्रूट के स्टॉल्स लगाए गए हैं और फिर पार्किंग जो लगाई गई है यहाँ पर पार्किंग स्टैंड कायम किए गए हैं। उसकी वजह से ना सिर्फ शहरियों को मुश्किलात हैं बल्कि यहाँ पर जो ट्रैफिक सुस्त रवि का रहना मामूल बन गया है। इसी तरह से जो ट्रैफिक है वो शाम के औकात में यहाँ पर जो ब्लॉक है वो रहती है। इसी तरह से जो रहायशी हैं यहाँ पर सब्जाजार खाड़क नाला के इर्द गिर्द रहने वाले, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और उनका ये कहना है कि जो इंतज़ामिया है उनकी जानिब से कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता, जिसकी वजह से यहाँ पर जो आर्जी पहले यहाँ पर स्टैंड्स कायम किए गए थे, इसी तरह स्टॉल्स लगाए गए थे, अब उनको मुश्किल कर दिया गया है और इंतज़ामिया जो है उनको एक्शन लेना चाहिए। जो रहायशी हैं, जो मुसाफिर हैं, उनकी जानिब से ये मुतालबा किया गया है। कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। हसनैन औलख हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सदारती इंतखाब के हवाले से सरगर्मियां तेज। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई के भतीजे अयाज अचकजई की पंजाब असम्बली आमद हुई है। अयाज अचकजई की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा राना आफ्ताब और अहमद खान भच्चर से मुलाकात हुई है। मुलाकात का मजीद अहवाल जानेंगे उस्मान खादिम कंबो से। जी उस्मान खादिम, अपडेट कीजिएगा। जी, सदारती इंतखाब के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जो है वो अपनी सरगर्मियां तेज कर दी हैं और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई के जो भतीजे हैं अयाज खान अचकजई, वो पंजाब असम्बली आए हैं। उन्होंने आके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो रहनुमा है राना आफ्ताब और मलिक अहमद खान बच्चर, उनसे मुलाकात की है और इस हवाले से जो सदारती इंतखाब होने जा रहा है उस पर हिकमत अमली जो थी उस पर गौर किया गया है। इसी मुलाकात के दौरान जो सदारती उम्मीदवार है इत्तेहाद काउंसिल के महमूद खान अचकजई, उनके साथ राना आफ्ताब और मलिक अहमद खान बच्चर ने फोन पे जो है वो बातचीत भी की और महमूद खान अचकजई के भतीजे अयाज खान अचकजई ने उनके पोलिंग एजेंट के जो फॉर्म है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमाओं के सुपुर्द कर दिए हैं। इस मौके पर राना आफ्ताब जो थे उनका ये कहना था कि इंशाल्लाह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तमाम जो अरकान हैं वह महमूद खान अचकजई को ही वोट देंगे। जबकि अहमद खान बच्चर जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा हैं, उन्होंने कहा कि हुकूमती उम्मीदवार के वोटर सिर्फ वो हैं जो फॉर्म 47 वाले हैं। इस मुलाकात के अंदर अब्दुल्ला अचकजई भी मौजूद। उस्मान खादिम कंबो, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
कमिश्नर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत LDA वन विंडो सेल और रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन पर इजलास हुआ। वन विंडो सेल की कारकर्दगी, रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन और शिफ्टिंग सेल की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। कमिश्नर और DG LDA ने वन विंडो सेल से मुताल्लिका हाउसिंग के तमाम डायरेक्टर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। कमिश्नर और DG ने हाउसिंग डायरेक्टर्स की जानिब से दरखास्त गुजार को भिजवाए गए जवाबात का भी तफसीली जायजा लिया। कमिश्नर ने जवाबात पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि शहरियों को बेहतरीन सर्विसेज की फराहमी अवालीन तरजीह है, बिला वजह एतराज़ात काबिल कबूल नहीं। कमिश्नर और DG ने हिदायत की कि एडिशनल DGs शहरियों को दिए गए जवाबात एतराज़ात का बाकायदगी से खुद जायजा लें। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन ने अपनी वजारत का चार्ज संभाल लिया है। कहते हैं कि सनअतों की बहाली अवलीन तरजीह है, जबकि ज़ख़ीरा अंदोज़ों और महंगाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन को महकमे के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। टेफ्टा सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरी सनअत व तिजारत एहसान भुट्टा और दीगर अफसरान ने ब्रीफिंग दी। इस मौके पर एजाज मुनीर, नज़ीर खान नियाजी, आसिफ अली फरूख, अली मुअज़्ज़म समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मतरूका वफ़ इमलाक बोर्ड ऑफिस में बोर्ड मेंबरान का इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास में ट्रस्ट बोर्ड की आमदन में इजाफे और नाजायज़ काबिज़ीन के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। मतरूका वक्फे इमलाक बोर्ड मेंबरान के इजलास की सदारत बोर्ड चेयरमैन अरशद फरीद खान ने की। सेक्रेटरी बोर्ड फरीद इकबाल, सनाउल्लाह खान, उज़मा शहजादी, शाहिद बशीर समेत दीगर अफसरान भी शरीक हुए। मुल्क भर से हिंदू, सिख, सरकारी और गैर सरकारी मेंबरान ने भी शिरकत की। सेक्रेटरी बोर्ड फरीद इकबाल ने बोर्ड मेंबरान को ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि मतरूका वक्फे इमलाक बोर्ड की अरबों रुपए मालियत की ज़मीन को कब्जा माफिया से वागुजार करवाया गया है। IG पंजाब से DSP सुहेल हुसैन काज़मी की मुलाकात। डॉक्टर उस्मान अनवर ने DSP सुहेल हुसैन काज़मी को गाजी मेडल से नवाजा। DSP सुहेल हुसैन काज़मी ने पुरतशद्दुद एहतजाज मुजाहरे के दौरान जान की परवाह किए बगैर फर्ज शनासी के साथ फ़राइज़ अदा किए। कालादम तंजीम के मुश्तल मुजाहिरीन ने DSP सुहेल हुसैन काज़मी को बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया था। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने DSP सुहेल हुसैन काज़मी की साबित कदमी और फर्ज शनासी को सराहा।